हेलो ट्रेडर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम लोग बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं जो मार्केट में हर किसी को नीड होती है इस चीज की। एक प्रॉफिटेबल सेटअप जो हम इंडेक्स में यूज कर सके। ऑप्शन ट्रेडिंग के अंदर क्या निफ्टी, बैंक निफ्टी, इन सब के अंदर हमें एक प्रॉफिटेबल सेटअप मिले जिसके अंदर हमें कंसिस्टेंटली प्रॉफिट कर सके। एक अच्छी एक्यूरेसी वाला सेटअप हमेशा हमें प्रॉफिट दिलाएगा अगर हम उसमें ओवर ट्रेडिंग ना करें तो। हमेशा कोई भी सेटअप अगर आप यूज करते हो, जैसे मान लो आज मैंने एक आपको सेटअप बताया, सबसे पहले आप उसको क्या करोगे? सबसे पहले आपको करनी है उसकी बैक टेस्टिंग। जब तक आप बैक टेस्टिंग नहीं करते आप उसमें प्रो नहीं बन पाओगे। मैंने तो अपनी तरफ से आपको नॉलेज दे दी, बट क्या करना, बहुत सारे जो बिगनर ट्रेडर्स है वो यही करते हैं, सेटअप मिलते ही जाके उसमें अपना ओरिजिनल फंड यूज करने लग जाएंगे और उस टाइम उनको लॉस होगा तो कहेंगे कि भाई इनकी स्ट्रेटजी तो भाई बेकार है और एक्यूरेसी यहाँ पे मिलती नहीं है। तो ये चीज आपको नहीं करनी। इस बीच में आपको क्या करना है, सबसे पहले स्ट्रैटेजी को बैक टेस्ट करना है। बैक टेस्ट करने के बाद उसको चेक करना है कि उसमें एक्यूरेसी कितनी आ रही है। जब तक आप चेक नहीं करोगे, जब तक सारी चीजें नहीं करोगे आप यहाँ पे, जब तक आपको इसके अंदर प्रॉफिट नहीं होगा। तो आपको क्या करना है, मैं अभी आपको जो सेटअप बताऊंगा उससे पहले आप इस चैनल पर नए हो तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर दो और हम चलते हैं अब स्क्रीन पे और एक सेटअप प्रॉपरली डिस्कस करते हैं कि क्या इसके अंदर चीजें हैं जो हम यूज करने हैं और क्या इसके चीजें हैं जो हमें यूटिलाइज करनी है निफ्टी बैंक निफ्टी के अंदर। एक स्नाइपर शॉर्ट एंट्री भी कहेंगे और एक इंट्राडे पर्पस के लिए भी इसके अंदर हम एंट्रीज प्लान करेंगे। तो चलते हैं गाइस, स्क्रीन पर लेट नहीं करते, लेट्स गो। तो गाइस अभी मैंने आपके सामने निफ्टी 50 का 5 मिनट्स का चार्ट ओपन किया हुआ है। हम लोग बेसिकली 5 और 3 मिनट्स के अंदर इस स्ट्रैटेजी को टेस्ट करने वाला है। इसमें आप स्कैल्पिंग भी कर सकते हो, ठीक है। स्कैल्पिंग के साथ साथ आपको अगर स्नाइपर एंट्री लेनी हो किसी कैंडल वगैरह पे तो आप उसमें ले सकते हो, पर मेनली मैं कहूँगा आप इसको स्कैल्पिंग पर्पस के लिए यूज करो। निफ्टी 50, बैंक निफ्टी हो गया है आपका, या फिर निफ्टी हो गया, इन सब में आप यूज इजीली कर सकते हो। इंडेक्स के अंदर इसकी एक्यूरेसी काफ़ी अच्छी है तो आप यूज़ करो। और मैं आपको जैसे बताता हूँ, आपको जो जो चीज़ें यहाँ पे फॉलो अप करके चलनी है वो सारी चीज़ें आप यहाँ पे फॉलो अप करो, ठीक है। जैसा मैं स्टार्टिंग से बोल रहा हूँ, स्ट्रैटेजी सुनने के बाद आप डायरेक्टली अपना फंड यहाँ पे यूज़ नहीं करोगे। सबसे पहले आपको क्या करना है, बैक टेस्ट करना है। जब तक बैक टेस्ट नहीं करोगे आपको प्रॉफिट नहीं होगा। एक दो ट्रेड्स के अंदर आप प्रॉफिट कमाओगे, अदरवाइज उसके बाद आप सारा प्रॉफिट लॉस कर दोगे तो बोलोगे सर ये स्ट्रैटेजी तो लॉस में जा रही है। बट जो मैं स्ट्रैटेजी बताने वाला हूँ वो प्रॉफिटेबल स्ट्रैटेजी है, उसको बैक टेस्ट किया गया है प्रॉपरली यहाँ पे, ठीक है। तो आपको सबसे पहले इंडिकेटर सेक्शन में जाना है। सबने यहाँ पे सुना होगा सुपर ट्रेंड का नाम। यहाँ पे सुपर ट्रेंड सबने सुना होगा, जो भी बिगिनर ट्रेडर्स होंगे वो सबसे पहले सुपर ट्रेंड ही यूज करने आते होंगे कि नहीं मुझे सुपर ट्रेंड में इतनी एक्यूरेसी मिल रही है, इतना इसका वो है ये है। सबसे पहले आपको सुपर ट्रेंड को 2 बार यहाँ पे यूज करना है। मैंने यहाँ पे 2 बार चार्ट में सुपर ट्रेंड लगा दिया, ठीक है। अभी 2 बार लगाने के बाद यहाँ पे मैं इसकी सेटिंग्स कुछ चेंज करने वाला हूँ। पहले की लेंथ हमेशा सेम रहेगी, जो फैक्टर है एक का फैक्टर आप 2 कर दो। और मैं इसकी विजिबिलिटी थोड़ी सी सही कर लेता हूँ। यहाँ पे इसकी विजिबिलिटी बड़ी बकवास है। एक बार इसकी सेटिंग्स आप लोग अपने अकॉर्डिंग भी चेंज कर सकते हो, ये मेरी अपने अकॉर्डिंग है, ठीक है। और मैंने इसको कर दिया ओके, ये इसकी सेटिंग होगी परफेक्ट। एंड सेकंड वाले की भी मैं एक बार इसको सही कर देता हूँ, ये बहुत ज़्यादा डार्क लग रहा है। एंड इनपुट्स में जाके इसका जो फैक्टर 3 है उसको मैं यहाँ पे कर दूंगा 4। फैक्टर एक का कितना करना है हमें 2 और एक का फैक्टर करना है हमें 4। अब यहाँ पे आपने फैक्टर्स तो सारे चेंज कर दिए एंड आपको समझ में भी आ रहा होगा कि कहाँ मुझे बाय करना है एंड कहाँ मुझे सेल करना है। अब डायरेक्टली आपको ये सारी चीज़ें नहीं करनी। जैसे देखो यहाँ से मार्केट नीचे जा रही है, हम एक बार प्रीमियम देखते हैं मार्केट में। प्रीमियम्स कुछ खास मोमेंटम दे नहीं रहे, इसलिए कहता हूँ कोई भी चीज़ को पहले टेस्ट कर लो। हाँ, निफ्टी में दे रहे, सॉरी मैंने बैंक निफ्टी का देख लिया था, निफ्टी में आ रहा है मोमेंटम। अब देखो गाइस क्या है, आपको इसके साथ साथ आपको इसको डायरेक्टली यूज नहीं करना। यहाँ पे जब भी ये रेड होगा तो हमें यहाँ पे सेल करना है और यहाँ पे ग्रीन होगा तो बाय करना है, आपको ऐसा नहीं करना। आपको क्या करना है, इंडिकेटर्स पे जाना है। दोबारा आपको एक और इंडिकेटर की यहाँ पे यूज पड़ेगा, वो है RSI, रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स। इसको आप यहाँ पे यूज करोगे, ठीक है। यूज करने के बाद इसकी जो मिड लाइन दिख रही है 50 की, आप लोगों को मेरे हिसाब से दिख रही होगी, इसकी जो मिड लाइन है 50 की, जब भी RSI 50 के ऊपर हो और यहाँ पे आपको बाय सिग्नल मिल रहा हो तब आपको करनी है बाइंग, ठीक है।
तब आपको क्या करनी है, बाइंग। मैं आपको यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स भी दिखा देता हूँ जहाँ से बहुत अच्छे मूव्स यहाँ पे कैप्चर हुए हैं। और यहाँ पे आपको एक छोटा सा ना बाइंग सिग्नल भी दिख रहा होगा, छोटा सा। मैं एक बार उसको अच्छे से ब्लैक कर देता हूँ जिससे वो सही से विजिबल हो जाए। एक सेकेंड, मैं आपको अभी इसको ब्लैक करके दिखाता हूँ, फिर वो सही से दिखेगा। ठीक है, ये देखो, ये ब्लैक ब्लैक डॉट्स आपको यहाँ पे दिख रहे होंगे। ये देखो, ये ब्लैक ब्लैक डॉट्स, ये बाइंग सिग्नल दे रहे हैं। और अपसाइड से सेल सिग्नल जब सुपर ट्रेंड क्या हो, रेड हो। तो यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे आपका आरएसआई कितने के ऊपर था, 50 के ऊपर था। और यहाँ पे हमें क्या मिला, एक बाइंग सिग्नल मिला। आप सिंपली क्या कर सकते हो, इस लेवल पे आप कर सकते हो बाइंग। और जब तक आरएसआई 70 नहीं पार कर जाता, जब तक 70 to 75 पार नहीं करता, और जब तक आपको यहाँ पे सेल का सिग्नल नहीं मिलता लाइक दिस, तब तक आप इस ट्रेड में बने रहना। ठीक है, साइडवेज मार्केट हो चाहे कैसा भी मार्केट हो, आपको इसके अंदर बने रहना है। ठीक है, आरएसआई अब 50 के नीचे हो, जैसे 50 के ऊपर था तो हमें क्या करनी थी, बाइंग करनी थी प्रॉपरली। अब आरएसआई यहाँ पे देखो, इस कैंडल पे चेक करो, आरएसआई क्या है, 50 से नीचे है। और 50 से नीचे, और यहाँ पे हमें क्या सिग्नल मिल रहा है, रेड सिग्नल। तो आप यहाँ पे बाय सेल करके प्रॉपर पूरी ट्रेड को होल्ड कर सकते हो। आप बीटीएसटी भी लोगे तो आपको बढ़िया प्रॉफिट यहाँ पे मिलेगा। साथ साथ में आप अगर पूरे दिन के लिए ट्रेड होल्ड करते हो तो यहाँ पे पूरे दिन का प्रॉफिट भी आपको अच्छा खासा मिलने वाला है। ठीक है, तो आपके जो कंडीशन है वो क्या है, आरएसआई यहाँ पे जब 50 से अबव होगा और सुपर ट्रेंड में कोई बाइंग साइड का सिग्नल मिल रहा हो, और सुपर ट्रेंड आपका क्या हो, ग्रीन होना चाहिए उस टाइम पे, और बाय साइड का कोई सिग्नल मिल रहा हो या फिर इस टाइप का कोई डॉट आपको वहां पे मिल रहा हो, तो आपको यहाँ पे करनी है प्रॉपर एक बाइंग करनी है। यहाँ पे आपको प्रॉपरली एक अच्छी बाइंग यहाँ पे आप कर सकते हो। ठीक है, अब सेम चीज इसका रिवर्स हो जाएगा सेल साइड के लिए। सेल साइड में आपको क्या करना है, आरएसआई जब भी 50 से बिलो और सुपर ट्रेंड का कलर क्या हो, रेड, सुपर ट्रेंड का कलर यहाँ पे होना चाहिए रेड, और इसके साथ आपको मिल जाए कोई सेल साइड का सिग्नल, तो आपको यहाँ पे सिंपली करना है सेल मार्केट के अंदर। गाइस आई होप ये छोटी सी चीज़ है, बहुत सिंपल सी चीज़ आपको समझ आ रही होगी कि कैसे आपको इसके अंदर ट्रेड प्लान करनी है और कैसे आप इसके अंदर एक अच्छी खासी ट्रेड, बहुत बड़ी से बड़ी यहाँ पे ट्रेड्स आप होल्ड कर सकते हो। यहाँ चेक करो, बाय साइड का सिग्नल मिल रहा है, आरएसआई 50 के ऊपर है, आप इजिली यहाँ पे बाय करो और प्रॉपर ट्रेड को होल्ड करो। देखो कितना सही इसमें टारगेट यहाँ पे आपको मिल रहा है। सेम चीज सेल साइड के लिए भी कर सकते हो। ये देखो, आरएसआई 50 से अगर नीचे हो और आपको कोई सेल सिग्नल मिले, यहाँ देखो 50 से नीचे है और यहाँ पे सेल साइड का सिग्नल मिल रहा है, तो आप आराम से इसमें प्रॉफिट कर सकते हो। ठीक है, अगर आपकी पोजीशन न्यूट्रल कट रही है तो न्यूट्रल काट देना, अदरवाइज उसको होल्ड करने में ज़्यादा सही है। और अगर मार्केट वॉलेटाइल है तो ये स्ट्रैटेजी आपको बहुत ज़्यादा काम करेगी, उस लेवल पे आपको बहुत अच्छा प्रॉफिट भी दिखा सकते। देखो यहाँ पे अभी देखो आरएसआई 50 से नीचे है और यहाँ पे हमें सेल साइड का सिग्नल मिला है। ठीक है, आपको क्या करना है, डायरेक्टली इस ट्रेड में बने रहना है और इसको होल्ड करके रखना है अच्छे से। अगर किसी को और जल्दी चाहिए तो वो इसको 3 मिनट्स के ऊपर भी यूज कर सकता है। 3 मिनट्स में भी इसकी एक्यूरेसी अच्छी है, बट मैं कहूँगा अगर आपको सेफेस्ट लेकर चलना है तो 5 मिनट्स टाइम फ्रेम इज ऑलवेज बेस्ट। तो आप 5 मिनट्स को यूज करो और इस स्ट्रेटजी को ट्राई करके देखो। सबसे पहले आपको क्या करना है, बैक टेस्टिंग करनी है, एटलीस्ट 10 डेज का आपको डेटा चेक करना है। 10 डेज के अंदर अगर ये स्ट्रेटजी आपको 7 बार भी या 6 बार भी प्रॉफिट दे रही है तो इट मीन्स ये प्रॉफिटेबल स्ट्रेटजी है। सबसे पहले आप 10 से 20 दिन की ट्रेड्स देखो, उसके अंदर फाइंड आउट करके देखो कि कितने परसेंट इसके अंदर हमें रेट मिल रहा है, एक्यूरेसी कितनी मिल रही है। उसके बिहाफ पे आप यहाँ पे एक अच्छा प्लान करना ट्रेड, या ये एक्यूरेसी आप यूज करना। ठीक है, जब तक बैक टेस्ट नहीं करोगे जब तक इसको यूज मत करना। ठीक है गाइज। अच्छा गाइज, अब आपको क्या करना है, आपको सिंपल एक और चीज इसके अंदर अप्लाई करनी है, वो है अपना रिस्क मैनेजमेंट।
रिस्क मैनेजमेंट लेकर चलना है कि कितना मुझे स्टॉप लॉस लेना है, कितना मुझे टारगेट लेना है। अगर आपने 1:2 यहाँ पे प्लान किया हुआ है तो 1:2 के पीछे जाना, 1:1 प्लान किया है तो 1:1 के पीछे जाना, और 1:3 प्लान किया है तो 1:3 के पीछे जाना। ऐसा नहीं है कि आपने यहाँ पे ट्रेड ले लिया और आपका रिस्क फैक्टर कुछ है नहीं, आप लॉस हो रहा है तो होल्ड करके बैठे हो और प्रॉफिट हो रहा है तो उसको तुरंत बुक कर रहे हो। तो वो चीज़ें आप यहाँ पे मत करना, सारी चीज़ें करके देखो, उसके बाद ये स्ट्रैटेजी आप यूज़ करना। तो गाइस वीडियो अच्छी लगी हो तो एक अच्छा सा लाइक कर देना, और चैनल पे नए हो तो गाइस एक सब्सक्राइब बटन पे टैप कर देना, क्योंकि हम डेली लाइव स्ट्रीमिंग भी करते हैं और सारी चीज़ें हम अपडेट भी करते हैं अपने इंस्टाग्राम और टेलीग्राम पे। तो जाके फॉलो अप कर लो, डिस्क्रिप्शन में आपको दोनों का लिंक मिल जाएगा, जाके फॉलो करो, ज्वाइन करो और सब्सक्राइब करो।